गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता था, हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ करने वाले थे, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आई नो सेकेंड वीडियो आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो अबाउट दी हिस्ट्री कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट प्री हिस्ट्री कवर करेंगे। प्री हिस्ट्री को ही स्टोन एरा भी कहते हैं। इसको स्टोन एरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय तक मानव ने कोई धातु का खोज नहीं की थी, कुछ मिला नहीं था उनको, तो ज़्यादातर कामों के लिए वो पत्थर को यूज़ में लेते थे, इसीलिए इस पूरे समय को स्टोन एरा भी कहते हैं। अगर हम इस प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टोन का मतलब, जैसा हम सबको पता है, पाषाण होता है। पाषाण मीन्स पत्थर, तो उसी के नाम पर इसके सब पार्ट्स के नाम रखे गए हैं। जैसे अगर हम पहला देखें तो पुरा पाषाण काल, पुरा मतलब सबसे पहले का, प्री, इसको प्री बोल सकते हैं पुरा को। नेक्स्ट वन इज मध्य पाषाण काल एंड लास्ट वन इज नव पाषाण काल। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो। जिसमें हम पहला देखते हैं, जो पहला वाला है पुरा पाषाण काल, इसका समय 25 लाख पहले से लेकर 12K तक माना जाता है। के का मतलब सबको पता होगा, ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि के का मतलब 1000 होता है, 1000 होता है, ये हम सबको पता है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये उल्टा क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो 12K से 5K हो गया, एंड यहाँ देखें तो 5K से 3K हो गया। तो आप ये देखेंगे तो सीरीज़ उल्टी चल रही है। ये ऐसे चल रही है क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हम ईसा मसीह के जन्म के अकॉर्डिंग इसको काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ है तो इससे पहले का जो समय होता है उसको हम BC बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद के समय को हम लोग AD बोलते हैं। तो जब हम यहाँ से किसी चीज़ में आएंगे तो उल्टे आएंगे, क्योंकि 0 पे आ रहे हैं, और 0 से फिर शुरू करेंगे 1 2 3। फॉर एग्जांपल 10 से शुरू करेंगे तो 10 9 8 ऐसे करते करते हम ख़त्म करेंगे, तभी 0 पे आएंगे। 0 से फिर रिकाउंटिंग शुरू करेंगे। तो ठीक वैसे ही 25,000 से शुरू होते होते हम यहाँ पीछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको डेट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इसको कैडल ऑफ द ह्यूमन बोला जाता है। इट मीन्स, क्रेडल का मतलब होता है बच्चों पालना, झूला, मतलब इसी समय में मानव का विकास शुरू हुआ था, मानव की उत्पत्ति आप कह लीजिए वो शुरू हुई थी, इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ मैन कहा जाता है। अगर आप बोलेंगे कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी तो बिना डाउट के आप बता सकते हैं कि अफ्रीका। ठीक है, मानव की उत्पत्ति के सबसे पहले साक्ष्य जो हैं वो अफ्रीका में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नो सस्टेनेबल, इट मीन्स मनुष्य का जो जीवन था वो इस समय बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं था। इसको हम बोल सकते हैं खाना बदोश। इट मीन्स मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था खाने की तलाश में। जहाँ भी उसको खाना मिलता था वहाँ कुछ दिन रहता था, जहाँ खाना ख़त्म हो जाता था देन वो आगे बढ़ जाता था। इसीलिए मानव के जीवन में कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट वन हम देखें, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इट मीन्स मनुष्य जो था वो जो खाना हुआ करता था उसका संरक्षण किया करता था। क्यों? क्योंकि बहुत उन पर कोई स्किल तो थी नहीं कि उन्होंने पेड़ लगा लिए, कृषि कर ली, ऐसा कुछ उनके पास नहीं था, लेकिन जो उनको मिलता था उसको उन्हें प्रिजर्व करके रखना होता था। और इस समय मानव जो है वो शिकार करता था। शिकार को आखेट बोलते हैं। अगर आप रामायण याद कर पा रहे हैं तो सीता जी के लिए जो राम हिरण मारने जाते हैं उसको आखेट करना ही बोला गया है। तो इस समय मनुष्य क्या करते थे? शिकार करते थे। यहाँ तक पाया गया है कि वो अपने ही बुज़ुर्गों को है अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि कभी कभी अगर वो भी मर जाते थे तो खाने के काम आ जाया करते थे। और शिकार करने के लिए यहाँ क्या यूज़ करते थे? पत्थर का यूज़ करते थे। एक बात हम याद रखेंगे, शिकार और पत्थर दोनों का ही बहुत गहरा संबंध था इस काल से। क्यों? क्योंकि पाषाण युग था, मानव की जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी वो पत्थर यानी स्टोन के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, इसीलिए बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखें, इन्वेंशन ऑफ फायर। इसी काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आग का आविष्कार कैसे हुआ अब हम एक स्टोरी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नीचे कोई जानवर है जिसको मारने के लिए ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका जाता था।
अब ये पत्थर जा रहा है तो ये घिसता था, जब ये घिसता था तो इसमें चिंगारी उत्पन्न होती थी। जो चिंगारी थी उसको देख के आइडिया आया, या जो सूखी घास होंगी उनमें आग लग गई होगी, कुछ भी हुआ होगा ऐसा उस समय पर जिससे मनुष्य को आग का आइडिया आया। और इसी काल में यानी पुरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने क्या की थी, आग की खोज की थी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टोन फॉर हंटिंग। इस समय शिकार करने के लिए मनुष्य जो है केवल और केवल पत्थर का प्रयोग करता था, क्योंकि दूसरी कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। तो देखिए हिस्ट्री का जो प्री हिस्ट्री था उसका भी फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। सेकंड देखते हैं मध्य पाषाण, जो 12,000 से 5,000 यानी उल्टा चल रहा है यहाँ तक था। इस काल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं अंत्येष्टि संस्कार। देखिए अगर आप देखें हिंदू धर्म में 16 संस्कार जो हैं वो मेन माने जाते हैं, जिसमें शादी, जन्म, मरण, हर एक अवस्था से रिलेटेड एक संस्कार है। लेकिन मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं जो मनुष्य जब मर जाता है उसके बाद उसकी जो आखिरी संस्कार होता है उसकी बॉडी को जलाने का, तो वो या फिर दफनाने का, अकॉर्डिंग टू आर धर्म कह लीजिए या हमारा जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे धर्म में होता है वो इसी काल में शुरू हुआ था। इससे पहले जो था, जो मर जाता था उसको खा लेना, फेंक देना, ये सब चलता था। लेकिन इस समय में प्रॉपर एक संस्कार किया जाता था कि मनुष्य का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब होता है बच्चों छोटा पत्थर, मतलब ये पूरा एरा ही पत्थर का था, लेकिन यहाँ मनुष्य ने शिकार करने के लिए छोटा पत्थर यूज़ किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई नुकीला धारदार हथियार बना लेते थे जिससे वो जानवरों का शिकार कर लिया करते थे। तो ये दो चीज़ जो है वो इस काल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक अंत्येष्टि संस्कार, माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थरों से शिकार करना। अब लास्ट आते हैं हम इस काल का जो अंतिम है, दैट इज़ नवपाषाण काल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मानव सभ्यता की अगर बात करें तो मानव के विकास के कई आयामों को नवपाषाण काल में ही देखा गया है। जैसे इसकी शुरुआत ही देख लेते हैं। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बार जीके के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि कृषि का आविष्कार पूछा जाता है, कृषि का आविष्कार कैसे हुआ। तो देखिए समझते हैं, ये इंडिया है, ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइएगा जो कि बहुत ख़राब है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ एक मैप ड्रॉ किया है। मध्य एशिया से जब लोगों को भगाया गया यहाँ से, या फिर उन पे कुछ खाने को नहीं बचा था, तो उन्होंने इधर की ओर जब पलायन करना शुरू किया तो ये जगह थी एक। ये जगह कौन सी है? अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो ये पाकिस्तान की जगह है। ये एक जगह थी पाकिस्तान, जहाँ एक जगह पड़ती है मेहरगढ़ उसको बोलते हैं। जब यहाँ ये मनुष्य आए तो इनको कुछ घास जैसे ज़मीन में दिखाई दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखे थे तो उन्होंने उस घास को ही नोच कर खाना शुरू कर दिया। कुछ घास को नोचने के बाद गाजर निकलना शुरू हुआ, इन्होंने उसको खाया और टेस्टी लगी। खा के ये लोग फेंकते गए। जब देखा कि फेंकी हुई घास से दोबारा से एक फल निकल रहा है, यानी आधी घास से दोबारा से खेती का बीज जो है वो अपने आप ही उत्पन्न हो रहा था। तो उससे इनको आइडिया आया कि इनको उगाकर इस तरह से खेती करके हम अपना पेट भर सकते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहला जानवर पालना शुरू किया था कुत्ता। याद रखिए, इसी काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया था, और जिसमें सबसे पहला जानवर कुत्ता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चापलूस होता है, बहुत ज़्यादा लविंग होता है, केयरिंग होता है। आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, इसीलिए उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया। अब देखिए मेन जो चीज़ आती है मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है घड़ा। मिट्टी के जो बर्तन बनाना शुरू किया था वो इंसान ने अभी किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब वो खेती कर रहा, तो सपोज़ वो हाथ में भर के जो गेहूँ है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं इससे पहले, जो मेहरगढ़ में खेती की गई थी सबसे पहले वो गेहूँ या जौ की गई थी। ठीक है, तो जब मनुष्य हाथ में भर कर अपने ये गेहूं को खेती वाले स्थान तक ले जाता है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फैल जाते थे। तो इस नुकसान से बचने के लिए उसने मिट्टी का एक बर्तन बनाना चाहा जिसमें रख के वो गेहूं ले जा सके। तो पहले एक थाली जैसा बनाया, फिर उसको और गहरा किया। ऐसा गहरा करते करते ये एक घड़े का स्वरूप ले लिया। और जब उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्रिजर्व भी किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी लिया जा सकता है, इसीलिए इसी समय में जो मृदभांड है उनका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है पहिया की खोज। ये दोनों चीज़ जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार जीके के क्वेश्चन में यही दोनों पूछे जाते हैं। पहिया की खोज क्यों? क्योंकि मनुष्य को अब अपने कृषि के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, तो अगर वो पहिए की खोज कर लेगा तो उसे अपने ऊपर उठा के वो सामान ना ले जाने की बजाय वो पहिए की सहायता से उसे खिसका कर ले जा सकता है। तो पहिए की खोज। नेक्स्ट है स्थायी आवास। यहाँ पहले क्या था, मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, वो घूम घूम के अपने शिकार खोजता था, लेकिन क्योंकि उसने खेती शुरू कर दी तो उसे स्थायी रूप से एक जगह रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ दिल्ली में रह के मुंबई में खेती नहीं कर सकते, आपको दिल्ली में खेती करनी है तो दिल्ली में रहकर ही आपको खेती करनी होगी। इसीलिए जहाँ मनुष्य खेती करने लगा वहीं वो अपने घर बनाने लगा, यानी उसके स्थायी आवास हो गए थे। नेक्स्ट देखें, होमो सैपियंस। आपने ये नाम सुना होगा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपसे पूछा जाए कि होमो सैपियंस यानी जो हम जैसे दिखते हैं वैसे मानव की आकृति की शुरुआत कब हुई? तो वो भी नवपाषाण काल में हुई। आप अगर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग तो आपको पहले कुछ भालू जैसे, फिर थोड़े बड़े ऐसे होते होते मनुष्य दिखाई देंगे। तो जो बिल्कुल ठीक थे वो यहाँ थे, मतलब होमो सैपियंस जो प्रजाति थी वो इसी काल में पाई गई थी। नेक्स्ट है तांबे की खोज। इस काल में तांबे की खोज हो गई थी और इसी के बाद इन दोनों के बीच में एक नया काल आएगा जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल बोलेंगे, यानी पत्थर और तांबा दोनों का यूज जो है वो होना लगेगा। वो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन दोनों के बीच का एक समय आएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके कैसे लगे प्लीज़ आप अपने कमेंट से बताइएगा एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।